आज हम लोग केमिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है और बार बार एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ये सब क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए। ज़रूर है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप में बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? तो देखिए सड़क की जो रोशनी है उसमें पीले लैंप होते हैं। तो पीले लैंप में उसमें सोडियम का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लवणों में सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो देखिए सागरी जो जल है इसमें अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। क्योंकि समुद्र का जो पानी होते हैं वो खारा होते हैं। तो खारा होने का कारण क्या है कि उसमें सोडियम पाए जाते हैं, सोडियम। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड इसका उत्तर होगा। अगर समुद्र का जल में कौन सा लवणता अधिक पाया जाता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड ही आप लोग उत्तर मारिए, वो 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में देखिए, आप लोग सभी जानते होंगे कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल में वो मैग्नीशियम होते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होते हैं। क्लोरोफिल जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसमें हरा पत्ते जो हरा होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं हरा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए ये जो है क्रोयोलाइट से प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन जो प्राप्त किए जाते हैं शुद्ध जल में, ये प्राप्त किए जाते हैं क्रायोलाइट से। आप लोग याद रखिएगा, क्रायोलाइट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे होकर गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर यानी क्या उसमें प्रोसीजर है जो वो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बुझे चूने पर से क्लोरीन, इसका यही उत्तर है। बुझे चूने पर से क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रोसीजर है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि लोहा जो प्राप्त किया जाता है वो हेमाटाइट से प्राप्त किया जाते हैं। हेमाटाइट से। किस खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है? तो वो हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। यहाँ खनिज का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हेमाटाइट हो जाएगा। हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्राप्त किया जाता है? स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे के साथ पूछ रहा है कि कौन सी धातु मतलब से कि इसमें मिलाया जाता है। तो इसमें देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाते हैं। क्रोमियम धातु मिला करके इसमें ये तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? यानी जंग से रोकने के लिए इसमें जंग से रोकने के लिए कौन सी इसमें लाभकारी नहीं है? तो इसमें देखेंगे कि इसमें लाभकारी जो है कौन सा नहीं है। तो हो गया अनिलन होगा। अनिलन का अलग काम है। देखिए जस्ता करने से भी जंग नहीं लगता है, पेंट भी करते हैं तो जंग नहीं लगता है, ग्रीस लगाने से भी जंग नहीं लगता है। तो उसमें अनिलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप, यानी जो लोहे का जो पाइप होता है
उसमें जंग ना लगे इसके लिए कौन सा लेप किया जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहे के जो पाइप है, लोहे के पाइपों में जंग नहीं लगे, तो जंग से बचाने के लिए, तो लोहे के पाइपों में जंग से बचाने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम इसका जो सही उत्तर होगा यशुद्धीकरण होता है। यशुद्धीकरण से जो है लोहे के पाइप में जंग नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृंतकनाशी रोटेंडनाशी के रूप में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है जिंक कार्बोनेट का। इसका उत्तर सही हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऐसा कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, बताइए आप लोग कि स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में सीसा पाई जाती है, इसका उत्तर सीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्र धातु में किसे अमलगम कहते हैं। ऐसा कौन सा धातु है जिसे अमलगम कहते हैं। ऐसा कौन सा मिश्र धातु है, दो धातु है, इसमें अमलगम किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें अमलगम ऐसा कौन सा धातु है जिसे अमलगम कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अमलगम जो कहता है पारा तथा जस्ता, ये दोनों जब मिलता है तो इसमें अमलगम कहते हैं। याद रखिएगा पारा और जस्ता, ये दोनों को मिलाने से अमलगम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। थोड़ा क्वेश्चन अलग तरह से इसमें लिया गया है। तो बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित सबसे अधिक कौन करता है। क्वेश्चन ये कहने का मतलब ये है कि बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, कौन करता है। तो बड़े शहरों में सबसे अधिक अगर वायु प्रदूषित होता है तो सीसा से होता है। इसमें तांबा, क्रोमियम, कैल्शियम ये नहीं होगा, सीसा उत्तर होगा। सीसा से बड़े शहरों में प्रदूषण अधिक फैलता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन इसको सही उत्तर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में देखिए यहाँ पे बात क्या है संचायक बैटरी का। तो संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सीसा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा सीसा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऐसा धातु का आप नाम बताइए जो कि रोशनी के बल्ब के फिलामेंट में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का जो प्रयोग किया जाता है वो रोशनी वाले जो बल्ब होते हैं ना उसके फिलामेंट बनते हैं किसके, टंगस्टन के। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ऐसा धातु का नाम बताइए जिसका कि फिलामेंट बनता है। तो वो बनता है टंगस्टन की। तो इसमें आपका उत्तर टंगस्टन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। कौन सी धातु अर्धचालक की ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। इसमें कहता है कि ऐसे जो धातु है अर्धचालक ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग पढ़िएगा। ये है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर में धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट जो बालू होता है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन खनिज का नाम पूछ रहा है इसमें मोनोजाइट जो बालू है वो कौन सा खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हम भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो किसका कौन सा अयस्क है इसमें काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा खनिज किस में पाया जाता है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम काफ़ी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। हम कई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, दे दे के आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोग को पता चल गया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 38 का जो उत्तर है यहाँ पे, तो इसका थोरियम हो जाएगा। मोनोजाइड जो है कौन सा खनिज में पाया जाता है, तो वो थोरियम हो जाएगा। मोनोजाइड बालू निम्नलिखित जो कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो थोरियम हो जाएगा इसका उत्तर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए उर्वरक जो है, खाद जो होते हैं हम लोग जो डालते हैं, उर्वरक जैसे होते हैं ना खेत में जो डालते हैं, तो उसमें कहता है कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। तो उर्वरक के रूप में हम लोग पोटासियम का प्रयोग किए जाते हैं। उर्वरक मतलब से खेत में जो डालते हैं, पौधा जिससे आगे बढ़ते हैं उसके जो, तो उसमें पोटासियम का प्रयोग किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का अयस्क पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा धातु है जो कि बॉक्साइट का अयस्क है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉक्साइट का अयस्क इसमें कौन सा धातु है। तो बॉक्साइट का अयस्क से भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि याद ना रहे, तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि एल्युमिनियम है। तो दो चार ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको पूछे जाते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में वही सब क्वेश्चन सेलेक्टेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से, कि विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए तापी साधन के लिए जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उनको नाइक्रोम कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि बल्ब का फिलामेंट में मतलब से कि टंगस्टन के प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है विद्युत साधन बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्या है, जर्मेनियम सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। जर्मेनियम सिल्वर नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जर्मेनियम सिल्वर नहीं होता है। तो चार ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा जर्मेनियम सिल्वर नहीं है। तो इसमें उत्तर वही क्वेश्चन में ही उत्तर है सिल्वर, तो सिल्वर ही हो जाएगा। जर्मेनियम सिल्वर में कौन सा अयस्क नहीं है, तो कॉपर है, निकेल है, जिंक है, लेकिन सिल्वर नहीं है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, नेक्स्ट और